हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। और आपको मैं बता दूं कि मैं इस समय आपका ऑलरेडी एचपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट खोल के यहाँ पर आपके सामने खड़ा हुआ। मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी बॉटनी जूलॉजी स्पेसिफिकली आपका टारगेट कर रहे हैं तो भाई आपको करना क्या है। क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसीज अनाउंस कर दी गई हैं और आपको भी पता है कितनी वैकेंसीज आ गई हैं। और अगर आपका टारगेट इस एग्जाम को क्रैक करना है, जॉब को लेना है, तो कहीं ना कहीं आपको सिलेबस जरूर ध्यान में रखना होगा। क्योंकि सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करोगे तो आप डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। तो इसीलिए मैं आपके सामने आज यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ कि क्या सिलेबस है, फिर आपको क्या एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इसी रिगार्डिंग बात करते हैं। तो जब आप ये ऑफिशियल पेज खोलोगे तो आप देखो ऑफिशियल पेज में यहाँ पर आपको दिख जाएगा डिटेल सिलेबस फॉर 17 सब्जेक्ट और बाकी सब्जेक्ट और बाकी जो सिलेबस है वो यहाँ पर भी है, कुछ सिलेबस यहाँ पर भी रखे गए हैं। तो जब मैं यहाँ पर इसको नीचे इनरोल करूंगा तो यहाँ पर आप देखो ये जूलॉजी का सिलेबस इस तरह से रखा गया है। ये सिलेबस खुल जाएगा, ये सिलेबस आपका ओपन हो जाएगा। अब इस सिलेबस की सबसे खास बात देखो क्या है। ये सिलेबस एज इट इज जो हम सीएसआईआर का जो सिलेबस तैयार करवाते हैं, सीएसआईआर का जो ऑफिशियल सिलेबस है बिल्कुल वही है। तो अगर आपने कहा कि जूलॉजी में बताओ, जूलॉजी में बताओ, तो मैंने कहा लो भाई जूलॉजी की बात कर लेते हैं। ये आपका जूलॉजी आ गया। इस जूलॉजी में आप देखो हमारे सीएसआईआर के सिलेबस में कितनी यूनिट है। सीएसआईआर के सिलेबस में 13 यूनिट है। अब जब आप जूलॉजी का सिलेबस यहां देखोगे तो जूलॉजी वाले में जो प्लांट फिजियोलॉजी वाला सेशन है वो हटा दिया गया है। बाकी सारा सिलेबस एज इट इज आ गया है। तो देखो यहां पर भी सिलेबस सीएसआईआर में सबसे पहली यूनिट कौन सी है? मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, यही है भाई, बिल्कुल यही है। इसका मतलब क्या हो गया? अब आप देखो कंडीशन क्या है। दैट मीन्स ये कौन सी यूनिट है? ये बायोकेमिस्ट्री की यूनिट है। किसकी यूनिट है भाई? ये बायोकेमिस्ट्री की यूनिट है। आप देखो सारा सिलेबस एज इट इज है। उसके बाद आप देखो यूनिट 2 हमको पता है कौन सी यूनिट है, सेल बायो है, बिल्कुल एज इट इज आपको रखी गई है। उसके बाद आप देखो सेल बायो के बाद आप देखो क्या रखा हुआ है, ये फंडामेंटल प्रोसेस। फंडामेंटल प्रोसेस कौन सी यूनिट कहलाती है? आपकी यूनिट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ये। तो पूरा सिलेबस वही आ गया। फिर उसके बाद आप देख रहे हो यहाँ पर ये सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग आ गया। इसमें पूरा सिग्नलिंग, कम्युनिकेशन, कैंसर और इम्यूनोलॉजी यहाँ पर रखा गया है, वही सीएसआईआर वाली सिलेबस सेम। फिर ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी आ गया और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में यहाँ पर आप देखो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन और साथ के साथ आप यहाँ देख रहे हो जो आपका मॉर्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। प्लांट वाला जो पोर्शन यहाँ पर था उसको हटाया गया है, क्योंकि जूलॉजी में है तो प्लांट वाले का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए प्लांट वाला पोर्शन हटा दिया गया है। उसके बाद आप देखो ये सिस्टम फिजियोलॉजी एनिमल, पूरा एनिमल फिजियोलॉजी का सिलेबस रखा गया है। और उसके बाद क्या था? उसके बाद आपका सिस्टम फिजियोलॉजी प्लांट था वो हटा दिया गया है और उसके बाद सीधे आपका जेनेटिक्स आ गया है। इनहेरिटेंस बायोलॉजी आपका जेनेटिक्स है। और फिर उसके बाद ये डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स आ गया। और उसके बाद ये देखो एक, हाँ लेकिन एक चीज और देखो, प्लांट फिजियो तो हटाया है लेकिन इकोलॉजिकल प्रिंसिपल इकोलॉजी नहीं हटाया। ठीक है, इकोलॉजी का सिलेबस एज इट इज रखा गया है। जबकि मेरे हिसाब से अगर आप जूलॉजी का पेपर बना रहे थे तो ये पोर्शन भी हटना चाहिए था, लेकिन नहीं हटाया गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इवोल्यूशन एंड बिहेवियर और उसके बाद आपका ये आ गया क्या, अप्लाइड बायोलॉजी और लास्ट में आपका क्या, मैथड्स इन बायोलॉजी। तो बताओ टोटल सीएसआर में 13 यूनिट हैं। 13 यूनिट में से एक यूनिट हटाई गई है, 12 यूनिट को एज इट इज रख दिया गया है। प्लांट वाला, कोर प्लांट वाला पोर्शन, फिजियोलॉजी वाला पोर्शन हटाया गया है। अब आपको करना क्या है? अगर आप इस डायरेक्शन में तैयारी करना चाह रहे हो तो इसका मतलब आपको ये सीएसआईआर का ही सिलेबस लेकर तैयारी करनी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो मैं आपको बता दूं सीएसआईआर के सिलेबस को गो थ्रू कर लें। सीएसआईआर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं बता रहा हूं बिल्कुल अभी से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करते हैं, वो भी पार्ट बी वाले। ऐसे जितना क्वेश्चंस आप इस सिलेबस से रिलेटेड लगा सकते हैं वो देखें, कॉन्सेप्ट को पढ़ें। तो इस तरह से आपका डेफिनेटली ये पेपर आपका निकल जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है, गूगल फॉर्म, उसको फिल करना ना भूलें। अगर आप
असिस्टेंट प्रोफेसर एचपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, प्लीज उसको फिल कर दें। और बहुत जल्दी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की तरफ से इसी प्रोग्राम के रिगार्डिंग, एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के प्रोग्राम के रिगार्डिंग बहुत कुछ आपको रिवील किया जाने वाला है। प्रॉपर एक प्लानिंग बताई जाएगी, बैच के अकॉर्डिंग कौन सा बैच किस तरह से अनाउंस किया जा रहा है, किस तरह से चलने वाला है। बहुत ही जल्द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के लिए, कोचिंग की तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज आने वाला है। तो जुड़े रहें, कनेक्टेड रहें। और अगर आप हमारे साथ प्रॉपर एक बहुत बढ़िया ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल अपने आप को इनरोल कर दें। नीचे आपका एक गूगल फॉर्म है, उसको जरूर भर दें। ठीक है, तो आपको अपडेट मिलता रहेगा। और आप इस 2-3 महीने बाद जब एग्जाम होगा तो आप देखोगे आपका लेवल डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करने वाला होगा। तो आप कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें मेरे साथ। यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़ें। मैं आपको बता दूं कि मैं आपको शाम को 7 बजे इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर मिलता हूं, तो आप इसको ध्यान में रखें। ठीक है, थैंक यू ऑल, मिलते हैं, कनेक्टेड रहें, बाय बाय, टेक केयर।